बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको अलजबरा के फार्मूलाज जो हैं वो आने चाहिए। अलजबरा के जो फार्मूला हैं, जिनमें नॉर्मली बेसिक फार्मूले कुछ आपने पढ़े भी हैं, कुछ और फार्मूले हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे फार्मूले लिखेंगे। फार्मूले पहले आपको लिख के दूँगा ताकि आप पहले इन फार्मूलाज को याद करें। फिर इन फार्मूलों पे चूँकि एक्सरसाइज डिपेंड करती है, तो ये फार्मूले जितने ज़्यादा आपको अच्छे याद हो जाएंगे उतने ज़्यादा आपको ये एक्सरसाइज जो है अच्छी आएगी। तो आइए फार्मूले जो ना ये करते हैं स्टार्ट। अलजबरा का जो बेसिक फार्मूला है सबसे पहले वो है a+b²। अब ये फार्मूला तकरीबन नॉर्मली स्टूडेंट को आता होता है, चूँकि 9th क्लास में भी पढ़ा है, इससे पहले 7th 8th में भी ये फार्मूले अलजबरा के यूज़ होते हैं। तो सिंपल फार्मूला a² + b² + 2ab, ये इसका फार्मूला है। और अगर यहाँ पे a - b आ जाए तो क्या होता है, 2 वाली जो वैल्यू इसके साथ माइनस आ जाता है। यानी प्लस और माइनस में सिर्फ माइनस का फ़र्क है कि यानी अगर प्लस का फार्मूला है तो a² + b² + 2ab आ जाता है, और अगर माइनस का फार्मूला हो a - b देन a² + b² - 2ab। इस तरह जो है ये फार्मूला, 2 फार्मूले आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 3 पे समझे 2 फार्मूले वो हैं। 3 पे ये आ जाएगा a² - b²। और नॉर्मली ये फार्मूला भी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि 2 स्क्वायर हो, a² - b², 2 स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 टाइम प्लस लिख लेते हैं, यानी a + b × a - b। तो ये जो है ये फार्मूला इसके इक्वल आ जाता है। एक फार्मूला और जो है वो है 2 × a² + b²। ये फार्मूला है। और एक इसी की टाइप का फार्मूला है वो 4ab से स्टार्ट होता है। ये जो 2 फार्मूले हैं दोनों का अंदाज़ एक जैसा है, सिर्फ फ़र्क है प्लस और माइनस का। यानी अगर इसको हम लिखें तो ये आएगा a + b², जो कि आता है बीच में प्लस a - b², यानी 2 वैल्यूज़ आएंगी और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। इन 2 वैल्यूज़ a + b उसका स्क्वायर प्लस a - b²। ये जो होता है a + b × a - b, इसके अंदर दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होता, ये मल्टीप्लाई फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है और ऊपर स्क्वायर आते हैं, इधर स्क्वायर नहीं होते। इसी तरह ये जो है 4ab, ये भी इसी के इक्वल होता है a + b² - a - b। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, सिर्फ इधर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आ जाता है। इसके बाद नंबर 6 और 7 पे जो फार्मूले आते हैं वो है a + b³। आगे हमने पढ़ा a + b² पावर 2 पढ़ी। अब आ रहा है a + b³ पावर 3 आ रही है, तो ये इक्वल है a3 + b3 + 3ab × a + b, ये फार्मूला। और इसमें और माइनस के फार्मूले में जैसे यहाँ पे मैंने आपको 2 फार्मूले इकट्ठे समझा दिए कि अगर माइनस आ जाए तो 2ab वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर ये माइनस का साइन आ जाए, a - b³ बन जाए, तो यही जो वैल्यूज़ हैं यही सारी आएंगी, लेकिन जो साइन हैं वो सारे के सारे माइनस में आ जाएंगे, यानी a3 - b3 - 3ab × a - b। तो यानी जब माइनस का फार्मूला हो a - b³ तो वो a3 - b3 - 3ab × a - b इस फॉर्म में आ जाए। इस तरह तो 6 और 7 फार्मूला ऐसे बन जाएगा। अब फार्मूला नंबर 8, उसमें है a3 + b3, और 9 पे है a3 - b3। अब इसमें अगर देखा जाए दोनों फार्मूले एक जैसे, लेकिन फ़र्क फिर वही है प्लस का और माइनस का। ये फार्मूला प्लस में है a3 + b3, और ये फार्मूला माइनस में है a3 - b3। तो अब इसको अगर देखें तो ये किसके इक्वल है, ये है a + b × a² - ab + b²। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, किसका, प्लस का। यानी जब प्लस में होता है यहाँ पे a + b आ जाता है। अच्छा माइनस हो तो यहाँ पे a - b आ जाता है, ठीक है। बाकी प्लस में a² - ab + b² आता है, जबकि माइनस में हो तो a² यहाँ पे प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों में फ़र्क आपके सामने है कि प्लस के फार्मूले यहाँ पे माइनस आ जाता है और माइनस का फार्मूला ये दोनों वैल्यूज़ प्लस में आ जाती हैं। फिर उसके बाद फार्मूला 10 a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। अब 3 वैल्यूज़ आ गई। आगे आपने जो फार्मूला पढ़ा है वो 2 वैल्यूज़ का पढ़ा है, जिसमें 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आती हैं यानी a प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पे अब 3 वैल्यूज़ आ रही हैं a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। तो 3 वैल्यूज़ हों तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो इस तरह जो है ये 10 फार्मूला जो हैं ये आपके समझे कि बेसिक फार्मूले हैं जो आपकी इस एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो ना यूज़ होंगे। तो आपको इन फार्मूलाज को तैयार करना है, पहले याद करना है। जितने अच्छे ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे उतनी अच्छी एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। तो ये फार्मूले पहले आप इनको अज़बर करें, फिर आगे करते हैं काम जी। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बल्कि 3, ये तीनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने करना है तो कैसे, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर है x प्लस 2y, इसकी पावर 2 है, इधर x माइनस y इसका भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर्स हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये दोनों स्क्वायर को ओपन करते हैं बाय फर्स्ट 2 फार्मूलाज। जो हमने फार्मूला अलजेब्रा के लिखे हैं ना, उनमें जो पहले 2 बेसिक फार्मूले ना, हम यही फार्मूले दोनों यूज़ करके इस फार्मूलाज को ओपन करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग फार्मूला। ऊपर लिखा हुआ है कि फार्मूलों की मदद से इन क्वेश्चंस को हल करें। तो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। उसके मुताबिक पहली वैल्यू ax का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 2y स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू x और दूसरी 2y, ये मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया। अगर आप देखें तो a स्क्वायर पहली वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b दूसरी वैल्यू है 2y उसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x और y, यानी a और b की जगह x और ये 2y लिख लिया। फिर इस तरह ये जो सेकंड वैल्यू है प्लस का साइन लगाएं, वही a स्क्वायर यानी x स्क्वायर आ गया आपके पास प्लस b 2y इसका स्क्वायर आ गया प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे चूँकि बीच में माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लग रहा है। तो 2ab a की जगह x और y की जगह 2y, b की जगह 2y। तो इस तरह ये फार्मूला जो है दोनों का मैंने फार्मूला ओपन किया। अब इसको ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, अब इनके स्क्वायर लेंगे, यानी ओपन करेंगे मज़ीद। x का स्क्वायर क्या होता है x2, 2y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4y का y2। इसके बाद ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4, 4xy आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4xy। इसी तरह x स्क्वायर x2, 2y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और y का y2, ये तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 4xy। ठीक है जी, ये हमने सारी ब्रैकेट्स ओपन कर दी, फार्मूला दोनों ओपन कर दिया। क्लियर। उसके बाद आप इसमें देखें ये x2 है, ये भी x2 है और ये दोनों के साथ प्लस का साइन है, यानी 1x2 एंड 1x2, ये हमारे पास आ गया 2x2। इसी तरह 4y2 प्लस 4y2, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 4 एंड 4 8, 8y2। याद रखें प्लस के अंदर जो कोफिशिएंट होता है ना 4 और 4, ये प्लस होगा, पावर प्लस नहीं होती। आप कहें y2 और y2 y4, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ काउंटिंग के नंबर जो है ये आपस में प्लस होंगे। 4y प्लस 4y 8y। इसी तरह 4xy प्लस है, 4xy माइनस है, ये वैल्यू प्लस की ये माइनस की आपस में कैंसिल हो गई, कट गई। बाकी जो बच गया आपके पास यही आपका आंसर। अब देखें ये बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल इसके ऊपर जो है
बेसिक फार्मूला जो स्टार्टिंग वाले वो लगाए हैं, लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए, सेम ये कंडीशन है, उसमें इस तरह लिखा है 5x + 3y स्क्वायर प्लस 5x - 3y स्क्वायर। अगर पहले क्वेश्चन की और दूसरे क्वेश्चन की शक्ल देखें तो सेम है, सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे भी वही है, ये वैल्यू होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का भी होल स्क्वायर। तो वही जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर ओपन किया है, इसके अंदर भी हम स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो ऐसे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, पहली वैल्यू 5x दूसरी वैल्यू 3y। तो इसका फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया। अब दूसरी जगह पे इसकी बारी आ गई, यहाँ पे भी ऐसे ही, पहली वैल्यू 5x स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 3y स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 5x एंड 3y। तो इस तरह जो है ये दोनों के ऊपर जो है मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया, फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर इनके स्क्वायर खोल लें। 5 स्क्वायर क्या होगा 25 और x स्क्वायर यानी x की पावर 2, x स्क्वायर x2। इसी तरह 3 स्क्वायर 9 y स्क्वायर y2 प्लस 2 5 10 10 3 30 xy। इसी तरह नेक्स्ट 5 स्क्वायर 25 x स्क्वायर x2 प्लस 3 स्क्वायर 9 y स्क्वायर y2। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 10 10 3 30 xy। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, ये आपस में कैंसिल हो गई। बाकी जो दो वैल्यूज हैं 25x2 25x2 दोनों प्लस हो रही हैं, 25 एंड 25 50, ठीक है 50xy सॉरी x स्क्वायर 50x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 9y2 एंड 9y2 9 एंड 9 18y2, ठीक है। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तर्ज के थे, एक अंदाज के थे, ये हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है। तो इसको भी बिल्कुल इसी अंदाज में 3l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 3l और इंटू 2m, तो ये मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज़ नहीं की। पिछले 2 क्वेश्चन में ये ब्रैकेट यूज़ नहीं की। अब क्यों नहीं की, उसकी वजह जो है वो बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस का साइन की वजह से आज मैं इस क्वेश्चन में सॉरी ये ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चूँकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पिछले 2 क्वेश्चन में प्लस का साइन था, साइन चेंज नहीं थे होने, इसलिए मैंने ये साइन मैंने ब्रैकेट यूज़ नहीं की। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन ये बीच में पता चला 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस है, मैंने बिग ब्रैकेट यूज़ कर ली। बाकी इसके ऊपर भी सेम वैसे ही 3l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 3l एंड 2m ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है इस अंदाज में आपके पास आ गया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, ब्रैकेट का। बिग ब्रैकेट जो है ये यूज़ कर ली। अब इनके स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर 9, l का l2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, m का m2 प्लस 2 3 6 6 2 12 l m माइनस 3 का स्क्वायर 9, l का l2 प्लस 2 का 4, m का m2 2 3 6 6 2 12 12 l m। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने देखे ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं, लेकिन एक मिस्टेक हो रही है ना, वही ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये साइन था प्लस का, तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, क्या लगाएंगे माइनस। ये साइन था माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट का ये मकसद था कि जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर के साइन चेंज कर दें। तो अब इसमें देखें 9l2 के साथ कट गया। क्यों कैंसिलेट हुआ, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। 4m2 से कैंसिल हो गया,
ये भी इसलिए कि ये भी प्लस का और माइनस का था। 12 LM दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 12 and 12 24 LM। ठीक है, मुझे पता है मेरे पास कुछ स्टूडेंट उर्दू मीडियम के, वो उर्दू में बोलते हैं, तो मैं ज़रा इंग्लिश में 24 कहता हूँ, वो 24 कहते हैं, लेकिन मकसद एक ही है। ठीक है, दोनों टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, इंग्लिश भी उर्दू भी। जैसा देश वैसा भेस, ठीक है ना। जिस अंदाज में आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें वही वर्डिंग यूज़ करेंगे। आप 12 की जगह 24 की जगह 24 यूज़ करेंगे, ये भी ठीक है। ये नहीं मैं कहूँगा कि आपको 24 नहीं बोलना आता। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमने करना है L + M × L - M L² + M² L4 + M4। ये क्वेश्चन है। अब ये पहले 3 क्वेश्चन जो थे उसमें तो स्टार्टिंग वाले बेसिक फार्मूला यूज़ हुए हैं पहले 2, लेकिन इसके अंदर तीसरा फार्मूला जो मैंने लिखवाया आपको, इसके लिए जो फार्मूला लिखवाया वो देखें, ये है, वो है A² - B², जिसको हम क्या करते हैं A + B एक बार A - B, यानी एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे L + M × L - M, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, क्या इसी चीज़ को शो नहीं कर रही? एक बार प्लस में है L + M, एक बार L - M, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये किसके इक्वल है? A2 - B2। तो अगर यहाँ पे L + M × L - M दिया हुआ है तो इसको हम किसके इक्वल कर लेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा L2 - M2, यानी ये जो कंडीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये इक्वल आ जाएगी इसकी L2 - M2। समझ आ गया आपको? उसके बाद आपके पास जो आगे वाली वैल्यू है इसको सेम ऐसे ही नीचे ले आएंगे। ये है L2 + M2 × L4 + M4, ये ठीक है जी। फिर अब अगर मैं दोबारा ये जितना इस अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप देखें, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी अगेन यही कंडीशन बन गई है, A + B × A - B, यानी L2 - M2 L2 + M2। अगर देखा जाए तो ये भी यही फॉर्म बन रही है, जिसको हम A² - B², यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू L2 है, L2² माइनस दूसरी वैल्यू M2 है, M2², और ये वैल्यू बच गई, इसको ऐसे नीचे उतार लिया L4 M4। अब ये बन गया आपके पास L2 का स्क्वायर कितना हो गया? L4, M2 का स्क्वायर कितना हो गया? M4, तो L4 - M4, और ये जो है L4 + M4, इसको एज इट इज़ ही नीचे उतार दिया। अब थर्ड टाइम अगर इतना ही सब, फिर मैं एक बार अंडरलाइन करके दिखाऊं ताकि सिमिलरिटी हो जाए, एक जैसा हो जाए कि यहाँ पर इतने से पे ये फार्मूला यूज़ हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस से पे ये फार्मूला यूज़ हुआ सेम, और अब थर्ड टाइम तीसरी मरतबा अगेन यही फार्मूला फिर यूज़ हो रहा है कि वही एक बार माइनस में एक बार प्लस की कंडीशन है, तो वही ये इक्वल होगा L4² - M4²। तो अब जो L4 है, L4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, L8, और M4 का स्क्वायर M8। तो इस तरह फाइनल हमारे पास L8 - M8 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर जो है ये थर्ड फार्मूला यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को समझें, प्रैक्टिस करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।